कुछ लोगों की जिंदगी तो बदल जाती ना इन पैसों से, लेकिन उनकी जिंदगी बदलने के बजाय सरकार ने अपनी जो सियासी तकदीर है उसे बदलने का काम किया। 1,000 करोड़ रुपए लगाए और 5 साल में विज्ञापन ही विज्ञापन तमाम जगहों पर छपवा दिया। धामी सरकार एडवर्टीजमेंट से ज्यादा जो है लोगों की समस्याएं सुन ले। पहाड़ी राज्य है, लोगों की समस्याएं, वहां पर लोगों का जीना ही वैसे ही मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। लेकिन उत्तराखंड की धामी सरकार जनता की समस्याओं पर कम और प्रचार प्रसार पर ज्यादा ध्यान देती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के त्योहार की शुभकामनाओं तक करोड़ों रुपए सिर्फ मैसेज और विज्ञापनों पर खर्च किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि जनता तक जो मैसेज शायद पढ़े भी ना जाए, उस पर करोड़ों लुटाना क्या जायज है? और जब जनता के टैक्स पर पैसा इस तरह प्रचार के लिए खर्च हो, तो क्या इसे जनसेवा कहा जाएगा या फिर सत्ता का प्रचार अभियान? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमांशु जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका। आज से सीधा सवाल पे आते हैं। जनता के टैक्स के पैसे से अगर सरकार अपने प्रचार प्रसार का साम्राज्य खड़ा कर रही हो, तो क्या इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए? मोदी और धामी सरकार का फोकस जनता की समस्याओं पर है या फिर अपने चेहरे और छवि चमकाने पर? क्या कहेंगे इस पर? देखिए सुष्मिता, एडवर्टीजमेंट में पैसे आज से नहीं बहुत पहले से खर्च किए जा रहे हैं। सरकारें खर्च करती हैं, अपना प्रचार प्रसार करती हैं। इसे लोकतांत्रिक तरीके से गलत तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता की आवाज को दिखा रहे हैं मीडिया संस्थान, या फिर पैसा क्योंकि उनको मिल रहा है इसलिए वो जनता की आवाज को नहीं दिखा रहे हैं। जनता जो समस्याओं से जूझ रही है उसको नहीं दिखा रहे हैं, किसी प्रेशर में आ रहे हैं क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट मिल रहा है। देखिए, बहुत छोटी सी लकीर है दोनों चीजों के अंदर कि एक तो हम एडवर्टीजमेंट में पैसे दे रहे हैं, सरकार हमको पैसे दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जनता की आवाज को भूल जाएं, मैनिपुलेशन करें, सरकार की चरण वंदना करने लगे। ये मीडिया संस्थानों के ऊपर आजकल आप देख ही रही गोदी मीडिया का क्या हाल है। और गोदी मीडिया का हाल देखते हुए जो वैकल्पिक मीडिया खड़ा हुआ है, 4 PM जैसे संस्थान खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी आवाज को, जनता की आवाज को अपनी आवाज बनाया है। तो ऐसे में ये वैकल्पिक मीडिया आज की डेट में जो गोदी मीडिया उससे बहुत बेहतर काम कर रही है। आपने देखा ही, हम लोग तमाम जो दिल्ली नोएडा से चलने वाले जो चैनल्स हैं उनसे कितना आगे निकल गए। और ये दर्शकों का प्यार और दुलार इसीलिए है सुष्मिता, क्योंकि वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए पाकर भी गोदी मीडिया जब उनकी बातें नहीं कर रही है, तो हम अपने बल पर अपने अपने कंधों को मजबूत करते हुए अपने दम पर खड़े हैं और खड़े होकर जनता की आवाज को बुलंद भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जनता का प्यार हमें मिल रहा है, हर कोई देख भी रहा है और तमाम लोग इसे सराह भी रहे हैं। खैर, ये एक अलग विषय है, लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि धामी सरकार ने पिछले 5 सालों में खूब भर भर कर पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च किया है, कहां कहां पर किस किस मद में किस तरह से पैसे खर्च किए गए, उसका थोड़ा सा मैं उदाहरण भी अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। 5 नवंबर 2021 को ये जो मीडिया की खबर छपी है, न्यूज लॉन्ड्री की जो खबर छपी है उसके हवाले से मैं बता रहा हूं। 5 नवंबर 2021 को मोदी जी केदारनाथ गए थे और इस भ्रमण को लेकर धामी सरकार ने लोगों को मैसेज भेजा था कि मोदी जी आ रहे हैं या फिर आए हुए हैं, ठीक है, इस तरह का मैसेज भेजा गया था लोगों के फोन पर, जिस पर 49 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। 49 लाख रुपए सिर्फ मैसेज पर खर्च कर दिए गए। सोचिए कि टैक्स पेयर के पैसे का कितना सदुपयोग हो रहा है। 13 जुलाई 2024 को हरेला का पर्व होता है, उसके मौके पर देशवासियों को व्हाट्सएप के जरिए बधाई संदेश भेजा गया। इस पर 37,48,000 रुपए खर्च कर दिए गए। एक महीने बाद, यानी कि ठीक एक महीने बाद 13 अगस्त को हरेली का वहीं पर जो जिसको लेकर पहले मैसेज भेजा गया था उसी पर एक महीने बाद फिर से संदेश भेजा जाता है, बधाई संदेश, और 37,45,000 रुपए इस पर भी खर्च कर दिए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 75 लाख रुपए धामी सरकार एक हरेली के पर्व को लेकर खर्च कर देती है। तो इससे आपका कितना भला हुआ, आम जनता का कितना भला हुआ, ये सवाल धामी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, ये पीवीआर सिनेमा हॉल हम लोग जाते हैं, वहां पर पिक्चरें देखते हैं, तो पिक्चर से पहले देखते हैं बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने भी विज्ञापन दिया।
धामी सरकार ने 2023-24 में इस तरह के विज्ञापनों पर 17 करोड़ 44 हजार रुपए खर्च कर दिए। सोचिए, 17 करोड़ से ज्यादा अगर पैसे खर्च किए गए हैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर सरकार की बड़ाई चौंकने में, तो इससे अच्छा था किसी मोहल्ले की, किसी गली की जो समस्या थी उसे सुधार दिया जाता। वहां के जो दिक्कतें हैं लोकल लोगों की, उन दिक्कतों पर कुछ काम कर लिया जाता। लेकिन क्या है, एडवर्टीजमेंट देना है। सरकार ये काम कर रही, मुझे ऐसा लगता है बताने से ज्यादा आपके काम जो है वो दिखने चाहिए। अगर लोगों को काम दिखेगा तो आपको जो है ये विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विज्ञापन से आप जो है लोगों के मन में जगह नहीं बना पाएंगे, बल्कि आपको काम करना पड़ेगा। ये जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है, इसको अगर जमीन पर उतारा जाता, कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ से ज्यादा इसमें पैसा खर्च कर दिया गया पिछले 5 सालों में एडवर्टीजमेंट को लेकर। मोदी जी किस तरह से एडवर्टीजमेंट को लेकर खर्च करते हैं, केंद्र सरकार कैसे खर्च करती है, तमाम और राज्यों की जो बीजेपी सरकारें हैं वो किस तरह से पानी की तरह पैसा बहाती हैं विज्ञापनों पर, ये किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। एक रिपोर्ट नहीं, ऐसे दर्जनों रिपोर्ट हैं जिनमें सरकार की इस तरह के विज्ञापनों को लेकर आंकड़े लिखे गए हैं, बताए गए हैं। लेकिन क्या विज्ञापन बंद हो रहे हैं? क्या सरकारें इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हैं कि विज्ञापन जितने बताए जा रहे हैं, जितने दावे किए जा रहे हैं, वो असल में क्या धरातल पर उतर पा रहे हैं? अब देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर एक आंकड़ा निकलकर सामने आया हाल ही में, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। वो ये कहती है कि महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और जो टॉप 5 राज्य हैं उसमें से 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित हैं, जहां पर महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। इस स्थिति में अब विज्ञापन देखकर मोदी जी का या फिर योगी जी का क्या इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या तमाम और राज्यों में? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो बहुत अच्छी छवि प्रस्तुत की जा रही ना, और उसमें जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं वो टेलीविजन को दिए जा रहे हो, वो प्रिंट मीडिया को दिए जा रहे हो, या फिर तमाम और सोशल मैसेज के जरिए व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा हो, पिक्चर हॉल में विज्ञापन लगाया जा रहा हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। हमारी और आपकी जेब से जो पैसा निकल कर जाता है उसी से ये सब कुछ लगाया जाता है। अब हमारे पैसे का कैसे उपयोग हो रहा है, या फिर हमारे पैसे को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है क्या, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे उपयोग की अगर चीज होती तो शायद काम हो रहा होता। 1000 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। किसी मोहल्ले में, किसी स्टेट में, मतलब एक जगह पर कुछ लोगों की जिंदगी तो बदल जाती ना इन पैसों से। लेकिन उनकी जिंदगी बदलने के बजाय सरकार ने अपनी जो सियासी तकदीर है उसे बदलने का काम किया। 1000 करोड़ रुपए लगाए और 5 साल में विज्ञापन ही विज्ञापन तमाम जगहों पर छपवा दिया, और बताने की क्या कोशिश की गई कि मोदी जी केदारनाथ आ रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है, हमने केदारनाथ में ये कर दिया, हमने उत्तराखंड के अंदर ये कर दिया है, तो इसको लेकर आप विज्ञापन देखिए। लेकिन इन विज्ञापनों से कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर से कह रहा हूं कि धरातल पर काम करेंगे तो आपको वोट वैसे ही मिल जाएगा, आपको ये एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप एडवर्टीजमेंट के झांसे में आ जाएंगे और एडवर्टीजमेंट की तरफ पैसा बहाने लगेंगे तो फिर ना पैसा बच पाएगा, ना लोगों की समस्याएं दूर हो पाएंगी, और इसी तरीके से व्यवस्था चलती चली जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि धामी सरकार एडवर्टीजमेंट से ज्यादा जो है लोगों की समस्याएं सुन ले। पहाड़ी राज्य है, लोगों की समस्याएं, वहां पर लोगों का जीना ही वैसे ही मुश्किल होता है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से किस तरह से तबाही आई हुई है, वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड खुद ही हो, तो वहां पर जो लोगों की जिंदगी कठिन हुई पड़ी है उस पर पैसा ज्यादा खर्च किया जाए, भ्रष्टाचार कम हो और ये एडवर्टीजमेंट की जरूरत ना पड़े तो बहुत अच्छा है। सुष्मिता जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर ऐसे में सवाल भी बहुत उठ रहे हैं कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में रोजाना 55 लाख रुपए प्रचार पर उड़ाना जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या ये पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर नहीं लगाना चाहिए? जब प्रधानमंत्री मोदी जन कल्याण की बातें करते हैं तो फिर उनके ही नेतृत्व में इतनी फिजूल खर्ची क्यों हो रही है? क्या ये विज्ञापनबाजी वास्तव में जनता को गुमराह करने का जरिया नहीं, ताकि असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके? नहीं सुष्मिता, देखिए मोदी जी क्या कहते हैं, छपास और दिखास में मत पड़िए, तो मोदी जी कहते हैं ना। फिर मोदी जी क्या करते, कहीं पर जाते हैं, कहीं पर भी वो जाते हैं, उनकी फोटो, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल होने लगती है। मतलब आप खुद कह रहे हैं छपास और दिखास के चक्कर में मत पड़िए, काम कीजिए। लेकिन आपके मतलब 2-2 पन्ने के मैं अखबारों में देखता हूं एडवर्टीजमेंट छप रहा है, पहले पन्ने का खर्च कितना होता है? आप तो पत्रकारिता फील्ड से ही, आपको अच्छे से पता है।
कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है पहले पन्ने के, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर जगह आपके एडवर्टीजमेंट छपे हुए हैं। तो ये पैसा कहां से आ रहा है, किसके जेब से ये पैसा निकाल, क्या पार्टी अपने फंड से खर्च कर रही है? अगर पार्टी अपने फंड से खर्च कर रही होती तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अब सरकार का पैसा, सरकार के पास कहां से पैसा आता है? हम लोगों से टैक्स लेकर पैसा आता है उनके पास, और उस टैक्स के पैसे का उपयोग किस तरह से हो रहा है? क्या बड़ी बड़ी अपनी फोटो लगवा रहे हैं, अपना प्रचार करवा रहे हैं? वो धामी सरकार की बात नहीं है। और आंकड़े यहां तक बता रहे हैं कि धामी सरकार आने के बाद 4 गुना तक एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च किया जाने लगा। तो धामी सरकार किससे सीख ले रही है ना? ये तो समझना होगा ना कि धामी सरकार मोदी जी को देख रही है कि भैया मोदी जी की तो बहुत चमक धमक है, मोदी जी हीरो बने जा रहे हैं, तो धामी साहब को भी लग रहा है कि हम क्यों ना हीरो बन जाएं, हम भी हर जगह पर अपना एडवर्टीजमेंट छपवा दें। तो वो भी वही कर रहे हैं। तो जैसा नेता, जो शीर्ष का नेता होगा वैसा करेगा, वैसे ही लोग सीखेंगे, वही करेंगे। तो वही हो रहा है, धामी सरकार पैसे खर्च किए जा रही है, और 4 गुना तक अगर बजट बढ़ गया है, 4 गुना तक पैसे ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं, तो ये हमारे और आपके नुकसान के लिए, ये हमारा कोई भी भला नहीं कर रहे हैं। आप एक पन्ने का एडवर्टीजमेंट देखकर क्या सीख जाती हैं? इस देश का कौन सा भला हो जाता है एक अखबार में एक बड़ा सा मोदी जी का फोटो देखकर? कोई भला हो जाता है इस देश का? इस देश के इतने गरीबी, इतनी इतनी त्रासदी पहले कभी नहीं देखी। मोदी जी है तो मुमकिन है नारा लगाते हैं, और 80 करोड़ लोगों को आपको राशन बांटना पड़ रहा है। मतलब वो भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे अगर आप राशन नहीं देंगे। लोग मर जाएंगे इस देश के अंदर अगर आप उनको राशन नहीं देंगे। इस परिस्थिति में अगर आप ले आए हैं, वजह कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन अगर इस देश की जनता भूखों मर जाएगी अगर आप राशन नहीं देंगे, तो फिर आपके सुशासन की, आपकी जो गुड गवर्नेंस की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसमें आप खुद को चमका रहे हैं, विदेशों में अपना डंका बजवा रहे हैं, लेकिन भारत का डंका नहीं बज पा रहा है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। मोदी जी कहीं जाएंगे तो मोदी मोदी होगा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान होना चाहिए, भारत भारत होना चाहिए, या फिर मोदी जी ही भारत है। और अगर मोदी जी ही भारत हैं तो फिर हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब कहां चले जाए? हमारी कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं है क्या? अगर मोदी जी ही देश है, हम तो भारत माता की बातें करते हैं ना। मोदी जी आज एक सिक्का लॉन्च कर रहे थे, उसपे भारत माता की तस्वीर है, कह रहे थे कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत माता की तस्वीर सिक्के पर है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें आप तस्वीर लगाकर क्या महिला सुरक्षा की जो बातें करते हैं उसको आप पुख्ता कर पाए? 5 में से 4 राज्य, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है, जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। आपके राज्य में सरकारें चल रही हैं, उनका यह हाल है। जहां डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, उनका यह हाल है। तो फिर सिक्के पर भारत माता की फोटो लगाकर आप इस देश का कौन सा भला कर देंगे? भला तब करते ना जब आप जो पैसे टैक्स पेयर के आ रहे हैं उनको सही मद में लगाते, भ्रष्टाचार नहीं होता आपके रहते। लेकिन आप कहां भ्रष्टाचार की बातें करने लगे? आप दूसरों को ज्ञान देंगे स्वदेशी का, खुद चश्मा लगाएंगे, पेन और कपड़े, और आप गाड़ियों में घूमेंगे विदेश की, तो फिर आप दूसरों को ज्ञान देने चले आएंगे। तो एक होता है ना कथनी करनी में अंतर, तो कुछ उसी तरीके का दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। आप दूसरों को तो ज्ञान देते हैं कि भाई छपास में दिखास में मत पड़िए, लेकिन आप खुद ही वही कर रहे हैं, और आपको देखकर आपके नेता कर रहे हैं, तो इसमें गलत नहीं है। धामी सरकार की गलती नहीं है इसमें धामी सरकार या फिर पुष्कर सिंह धामी खुद की इंडिविजुअल गलती नहीं है। वो जैसा देख रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जैसा सीख रहे हैं अपने बड़े नेताओं से जिनको वो आदर्श मानते हैं वही कर रहे हैं। और इसमें कुछ उनकी गलती थोड़ी ना है कि वो प्रचार में पैसा बहाए दे रहे हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने पैसा सिर्फ प्रचार में बहा दिया है, अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधने में बहा दिया है। वो शायद बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए बहाए जाते पैसे तो फिर ज्यादा खुशी होती, लोग ज्यादा सराहना करते। ग्राउंड जीरो पर लोगों के मन में सरकार के प्रति एक अच्छा भाव पैदा होता है, एक सकारात्मक जो है ऊर्जा उत्पन्न होती। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, वहां पर अब देखिए कि किस तरह से तबाही मची हुई है, नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, विकास के नाम पर जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, और जिस तरह से वहां तो आरोप लग रहे हैं ना कि ठेकेदारी में और इन सब तमाम चीजों में बीजेपी के लोग खुलकर जो है पैसा खाते हैं। एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता वो ये आरोप लगा रहे थे कि मैं खुद ही गया था और ठेकेदारों से पैसे मांग रहा था। अब इस तरह के आरोप लगेंगे, आप जो है ठेकेदारी के नाम पर जिस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार को खुला बढ़ावा देंगे और अपनी जो कमियां हैं उनको छिपाने के लिए
प्रचार प्रसार में पैसे को बहाएंगे तो फिर जनता तो सवाल पूछेगी। जब आंकड़े सामने आएंगे तब सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों से आप भाग नहीं सकते हैं। हाँ, आप जवाब मत दीजिए जवाब, जनता जवाब देगी। जब वो वोट करने जाएगी तो फिर आपसे सवाल पूछेगी, जो आपके स्थानीय नेता होंगे उनसे पूछेगी कि आपने इतना पैसा बहा दिया, हमारे जो घर के पास की गली है वो क्यों नहीं बनी, क्यों टूटी हुई है, क्यों नालियां नहीं है, क्यों पानी की व्यवस्था नहीं है, क्यों तमाम और सुविधाएं नहीं है। तो जब वो सवाल पूछे जाएंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। और हमने देखा ना एक पत्रकार की क्या हालत हुई उत्तराखंड में, 10 दिनों तक वो लापता रहा, उसके बाद उसका शव मिला। तो मतलब दुर्दशा है इस देश की, दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश की सरकारें जिस तरह से सिस्टम को हाँकना चाहती हैं उस तरह से हाँकती हैं, जिस तरह से चलाना चाहिए उस तरह से चलाया नहीं जा रहा है। किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती अगर आप अपने एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च कर रहे होते और ये देश जो है विश्वगुरु बन गया होता। लेकिन आप बातें करेंगे विश्वगुरु बनने की और प्रचार प्रसार में अपने आप को ले आएंगे, अपनी तस्वीरें, अपनी होर्डिंग्स लगवाएंगे, अपनी तारीफों के पुल बनवाएंगे, मोदी जी हैं तो मुमकिन है का नारा लगाएंगे और इस देश के 80 करोड़ जो लोग हैं वो भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। वो आप अन्न नहीं देंगे तो वो खा नहीं पाएंगे। तो ये किस तरह की परिस्थिति है सुष्मिता, ये हमारे जो दर्शक हैं, जो उत्तराखंड की जनता है या तमाम और राज्यों की जनता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो किस तरह से काम कर रही हैं, या फिर विपक्ष की भी सरकारें हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, जितनी भी सरकारें हैं उन सबको सोचना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि वो जितना प्रचार प्रसार में पैसा खर्च करती हैं, क्या उसका आधा भी, मैं सिर्फ आधे की बात कर रहा हूं, पूरा तो वो कभी कर ही नहीं पाएंगे, उसका आधा भी वो ग्राउंड जीरो पर उतार पाते हैं क्या? और अगर नहीं उतार पाते हैं तो उनको अपना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। सुष्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। सरकार का काम जनता की भलाई करना होता है, लेकिन यह तस्वीर उल्टी है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों में 1000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ प्रचार में खर्च कर दिए। सवाल उठाना लाजमी है कि क्या ये पैसा उत्तराखंड के युवाओं की नौकरी, पहाड़ों की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं या शिक्षा व्यवस्था पर नहीं लगाया जा सकता था? मोदी और धामी सरकार को अब यह बताना होगा कि जनता का पैसा आखिर जनता पर खर्च हुआ या फिर सत्ता की ब्रांडिंग पर। फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर।